लेकिन ये साजिश मुझे जो है ये इंडिया की ही लगती है। ये मुझे साजिश जो है ये कोई इंडियन लड़की ही ऐसा कर सकती है, गैर मुस्लिम ही लड़की ऐसा कर सकती है, पाकिस्तानी लड़की ऐसा नहीं कर सकती। नशा किया हुआ, वो नशे में झूम रही है, वो पाकिस्तानी तो हो नहीं सकती, ये मुस्लिम नहीं हो सकती। मुस्लिम तो वो कतई नहीं हो सकती कि वो मुस्लिम हो। सऊदी अरेबिया ने कैसे इजाजत दी उस औरत को? कोई लेटर लिखा था क्या? ये अब सोचने वाली बात है कि उस लड़की की जरूरत कैसे हुई, उसको किसी ने इजाज़त दी है, वहाँ तक लेकर गए हैं, इसको इतनी परमिशन मिली है कि वो अंदर जा के डांस कर सके। देखिए डांस 1 मिनट का नहीं होता, काफ़ी टाइम उसमें लगता है, उतनी देर तक वहाँ पे कोई भी नहीं आया। इसका मतलब है कि वो सारा काम इजाज़त से कर रही थी। कल क्या कुछ फेक नहीं बन जाता, सब कुछ फेक बनता है। गुड। पासपोर्ट फेक है, ID कार्ड फेक है, आप गाड़ी की कॉपी जो है आप वो देख लें वो फेक है। क्या रियल क्या मिलता है? कुछ भी रियल नहीं है। कैसा लगा जब आपने डांस देखा तो क्या दिल में ख्याल आया? इंतहाई गुस्सा आया और इंतहाई शर्म आई। मक्का और मदीना खाना काबा के नाम से मशहूर, वहाँ पर एक लड़की जाती है, वहाँ पर डांस करती है, उसकी वीडियो वायरल होती है। उसके बाद में पाकिस्तानी लड़कियों का गजब का रिएक्शन आया है। दोस्तों आइए इस वीडियो में देखते हैं कि एक भारत की मिनिस्टर अगर खाना काबा के हरम के पास चली जाती है तो पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा शोर मचाते हैं। लेकिन वहीं पर उसी के एक मुसलमान बहन ने खाना काबा के अंदर में जाके डांस किया, रील्स बनाई और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड किया। इस पर पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान के खास करके महिलाओं का क्या है रिएक्शन? बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ, देखते हैं कि पाकिस्तान की महिलाएं अब क्या बोलती है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। आज ये एक बैड न्यूज़ है। मस्जिद नबवी में एक खातून जो है हिजाब करके, बुरखा पहन करके जो है डांस कर रही है, टिकटॉक के ऊपर टिकटॉक बना रही है। क्या लगता है आपको मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया कहाँ है? पता नहीं सोई भी है या कहीं मरी भी है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। तो फिर इतने जो है आज़ाद तरीके से खातून जो है वो टिकटॉक बना रही है, डांस भी हो रहा है। क्या लगता है, कुछ साजिश लगती है या मुस्लिम लड़की लग रही है या कोई गैर मुस्लिम है जो कि बदनाम कर रही है हमारे इस्लाम को? देखिए मैं समझती हूँ कि हमारी जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो ऐसा तो नहीं कर सकती हैं। यहाँ से मुस्लिम जो हैं वो आप समझ लें कि जो स्टेज शो पे डांस करती हैं वो भी जाती हैं, वो भी जाके उम्रा करके आती हैं, लेकिन वो भी बदल जाती हैं। वो कभी भी जाके ऐसा नहीं करती हैं। अगर उन्होंने करना होता तो वो करती, हमें नज़र आता, हमें दिखाई देता। लेकिन ये साजिश मुझे जो है ये इंडिया की ही लगती है। ये मुझे साजिश जो है ये कोई इंडियन लड़की ही ऐसा कर सकती है, गैर मुस्लिम ही लड़की ऐसा कर सकती है, पाकिस्तानी लड़की ऐसा नहीं कर सकती। मे भी हो सकता है उसने अपनी चेकिंग करवाई हो, ID कार्ड दे करके जो है ना अंदर गई हो। आजकल क्या कुछ फेक नहीं बन जाता, सब कुछ फेक बनता है। गुड। पासपोर्ट फेक है, ID कार्ड फेक है, आप गाड़ी की कॉपी जो है आप वो देख लें वो फेक है। क्या रियल क्या मिलता है? कुछ भी रियल नहीं है। कैसा लगा जब आपने डांस देखा तो क्या दिल में ख्याल आया? इंतहाई गुस्सा आया और इंतहाई शर्म आई। तो क्या देख रही है कि डे ब डे बेहयाई फैलती जा रही है? हम हैं ना, हमने हिजाब नहीं किया, मैंने हिजाब नहीं किया हुआ, मैंने स्ट्रॉलर सर पे नहीं लिया हुआ, लेकिन मैं गलियों में नाच नहीं रही हूँ। वो मक्का में है, क्या बात है, क्या मक्का बात? मुकरमा के सामने खड़े होके वो डांस कर रही है मस्जिद नबवी के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर वो डांस कर रही है जहाँ पर पूरा पर्दे का हुक्म है, और वहाँ पर वो नाच रही है, झूम रही है, गा रही है। या उसने नशा किया हुआ है? हाँ, ये भी हो उसने सकता है। नशा किया हुआ है, वो नशे में झूम रही है। वो पाकिस्तानी तो हो नहीं सकती, ये मुस्लिम नहीं हो सकती। मुस्लिम तो वो कतई नहीं हो सकती कि वो मुस्लिम हो। अच्छा, आपकी नज़र में ये भारत की कोई शरारत लग रही है, जैसे हमेशा की तरह वो साजिश ही करता आया मुस्लिम लोगों के? बिल्कुल ऐसे, जैसे आप उनकी मूवीज देख लें तो मूवीज भी वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही बनाते हैं कि तो इसी तरह से ये भी एक साजिश ही है कि वो जो ये वीडियो वायरल करें हो और ये बताएं कि यहाँ मस्जिद नबी में ये हो रहा है, मक्का में ये हो रहा है, ये सब कुछ साजिश है। ये मतलब मुस्लिम कंट्री के लोग ये नहीं कर सकते। मुस्लिम गर्ल्स नहीं है ये। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आखिर में बात कीजिए तो सऊदी औरत तो इतनी जरूरत कर ही नहीं सकती जब तक उसको इजाज़त नहीं मिली। सऊदी हुकूमत ने जब तक उसको परमिशन नहीं दी वो ये काम कर ही नहीं सकती थी। उसको इजाज़त मिली है तो फिर भी उसने ये काम किया है, उसके बगैर ये काम हो ही नहीं सकता था। सऊदी अरेबिया ने कैसे इजाजत दी उस औरत को? कोई लेटर लिखा था क्या? ये अब सोचने वाली बात है कि उस लड़की की जरूरत कैसे हुई, उसको किसी ने इजाज़त दी है, वहाँ तक लेकर गए हैं, इसको इतनी परमिशन मिली है कि वो अंदर जा के डांस कर सके। देखिए डांस 1 मिनट का नहीं होता, काफ़ी टाइम उसमें लगता है, उतनी देर तक वहाँ पे कोई भी नहीं आया। इसका मतलब है कि वो सारा काम इजाज़त से कर रही थी। अच्छा, अगर उसको इजाजत मिली है तो जो पास लोग बैठे हुए हैं जो अपना उम्रा वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं, फिर वो भी स्क्रिप्टेड है क्या? उनको सबको भी पैसे दिए हैं क्या? देखिए ना, उन सबको आवाज़ उठानी चाहिए थी। वो खामोशी से क्यों डांस देख रहे थे? वहाँ पे वो उम्रा करने गए थे ना, या हज करने गए थे, डांस देखने तो नहीं गए थे। और फिर जितनी गलत चीज़ मस्जिद नबवी में हो रही है सब खामोशी से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? अब ये अल्लाह बेहतर जानते हैं कि उनको भी पैसे देके चुप कराए गए, हालांकि मुस्लिम चुप रहने वाले नहीं है ना, उन्हें चुप होना चाहिए। वो वहाँ के लोग कैसे खामोश रह गए, ये तो एक डिलेमा है। सऊदी की अथॉरिटीज ने ऑफिशियल लेवल पर उन्होंने इजाजत दी होगी इस शर्मनाक वाकये की? 100%। तो कैसे? देखिए ना,
मैं कहती हूँ कि उस लड़की की जरूरत हो ही नहीं सकती मस्जिद नबवी के दरवाजे तक भी जाने की, जबकि वो तो उसके अंदर गई है और उसने डांस भी किया है। कैसे किया है? हम किसी के घर में दाखिल हो सकते हैं? हम पहले बेल देते हैं, कोई दरवाज़ा खोलता है, हमें इजाज़त देता है, फिर हम अंदर दाखिल होते हैं। उसके बाद ही फिर हम अपनी जो हमने अपना रोल प्ले करना होता है करते हैं। मैं आपसे वही पूछ रही हूँ कि वहाँ के ऑफिशियल्स कैसे इजाज़त दे सकते हैं? आपको इतनी श्योरिटी कैसे है कि ये उनके ऑफिशियल्स की मर्जी ही थी कि वो हरम में जाकर या फिर काबा के सामने इस तरह की हरकत करे? देखिए ना, विदाउट परमिशन आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं ना, उसी तरह मस्जिद नबवी के अंदर भी दाखिल नहीं सकते ये गलत काम करने के लिए। ये कोई मिली नहीं, उसने तो यही किसी की परमिशन उसको मिली है लड़की की कितनी जरूरत हो ही नहीं सकती। वो लड़की अकेली नहीं, पता उसकी वीडियो बन रही थी। पहले हमें ऐसी जाती हरकतें करने की भी इजाज़त नहीं थी, एक वीडियो तक बनाने की इजाज़त नहीं थी। ये तो है, पहले इजाज़त नहीं थी। तो अब इजाज़त मिली है तो हमने भी यहाँ तक कदम उठाया है ना। हमें बस इजाज़त की है, हम बस आगे और बढ़ जाएंगे। और बढ़ देंगे बिल्कुल। लेकिन जाहिर बात है जो इस्लामी मुआशरे की ख्वातीन है वो ये काम कभी भी नहीं करेंगी। और ये भी कोई मुस्लिम लड़की नहीं थी, पता नहीं ये कौन थी जिसने ऐसा हरकत की। आप ये गारंटी कैसे दे सकती है? सऊदी अरेबिया के अंदर हज और उम्रा करने के लिए सिर्फ मुसलमान जा सकते हैं, प्रॉपर आईडी कार्ड चेक होते हैं। हज और उम्रा के लिए किसी नॉन मुस्लिम को अंदर इजाजत मिल ही नहीं सकती। कोई वैसे भी मुस्लिम बनकर जा सकता है, ये सब कुछ पॉसिबल है। सऊदी की अथॉरिटीज ने आईडी कार्ड नहीं देखा होगा उसका? उसने आईडी कार्ड भी तो वैसे बनवाया ना। पहले उसने इस्लाम अपना मजहब चेंज किया, मुसलमान बन गई, वो फिर ही गई ना। वो मतलब मुसलमान ऐसा कोई नहीं कर सकता? नहीं, कोई कर ही नहीं सकता, मैं तो मान ही नहीं सकती। इस चीज़ की श्योरिटी कैसे दे सकते हैं? हमारे तो मस्जिदों के गले तक सेफ नहीं है। हमारे तो मस्जिदों के गले चोरी हो जाते हैं, मस्जिद की टूटियां चोरी हो जाती है, नलके चोरी हो जाते हैं। हमारे तो हरम के अंदर बैठकर लोग भिखारी बने होते हैं कि हमें रियाल मिल जाए। आप इस चीज़ की श्योरिटी कैसे दे सकती है? अलग चीज़ है, लेकिन ये डांस करना ये तो सब जानते हैं कि गलत है, इस्लामी कानून के खिलाफ है। मौलवी दीन नहीं बेचते, मौलवी दीन नहीं बेचते। मौलवी सब कुछ बेच सकते हैं वैसे, फिर लेकिन लोग मुसलमान अपने ट्रैक से हट गए हैं। जो है ना, ये कुछ गलत लोग हैं हमारे इस्लामी मुआशरे में, वो ऐसा कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। के ख्याल में इसने ऐसा क्यों किया है? आपको क्या लगता है? मैं वही तो आपसे पूछ रही हूँ। मुझे इस चीज़ का है दुख हो रहा है। पहली बात तो हम इसको मतलब वर्ड्स के साथ ही बना कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अब जो कुछ हो रहा है, जिस तरह का इस्तिराब फैला हुआ है हर तरफ, तो फिर इस तरह की चीज़ें लोग कर रहे हैं तंग आकर। तो ये मेरे ख्याल से इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से किया, या फिर इसका मेंटली दिमाग या फिर फेम इसको चाहिए था। तो यही मुझे लग रहा है कि इसके पीछे इसी औरत की गलती है या फिर सऊदिया के हुक्मरानों की गलती है? गलती इस औरत की है। पहली बात तो इस औरत की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद थोड़ी सी वहाँ की गवर्नमेंट की भी है, क्योंकि जब ये हुआ तो इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाना चाहिए, और अगर इसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया तो फिर उनकी इतनी गलती नहीं है। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा और खास करके पाकिस्तानी महिलाओं की, और उसमें भी खास करके यंग लड़कियों की राय आप लोगों ने सुनी। देखिए पाकिस्तान के लोग अपने पाकिस्तान में खड़े होकर सऊदी अरबिया को तो बहुत ज्यादा कोसते हैं, क्योंकि सऊदी अरबिया ने जिस तरह से हाल फिलहाल में अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया। सऊदी अरब के अंदर में बहुत सारे कंसर्ट हुए, बहुत सारे वहाँ पे प्रोग्राम हुए, सिनेमा हॉल खुली, फिर उसके बाद में वहाँ पर अभी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी हुआ था जिसमें किसी विदेशी सिंगर को बुलाया गया था, और वहाँ पर एक बॉक्स के तरह एक लाइटिंग को लेकर भी काफी ज्यादा बवाल हुआ था। तो पाकिस्तान के लोग जो कि अपने देश में सारे वो कुकर्म करते हैं, सारे वो कुकर्म जो दुनिया में नहीं होती है वो सारे करते हैं, लेकिन सऊदी अरब को सबसे ज्यादा कोसते हैं। देखिए ये बात बहुत गलत है। कहीं भी किसी भी धार्मिक जगह पे जाके आदमी श्रद्धा से जाता है, वो चाहे किसी भी धर्म की बात हो। मैं भी इस बात को कंडेम करूंगा, और मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन जिस तरह से ये हरकत हमारे धर्म के अंदर भी बहुत ज्यादा है। देखिए कोई भी इंसान किसी भी धार्मिक स्थल पे जाता है तो श्रद्धा से जाना चाहिए। जैसे इस लड़की ने जाकर खाना काबा के अंदर में रील बनाई, डांस किया, ये इनके धर्म के अनुसार नहीं है। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इस्लाम के बारे में, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरे नज़रिए से अगर पूछा जाए तो ये बहुत ही गलत बात है और ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केदारनाथ, बद्रीनाथ और बहुत सारे विभिन्न मंदिरों में जाते हैं। वहाँ पर तस्वीर खिंचाना एक अलग बात है, लेकिन मंदिर के अंदर में या फिर किसी धार्मिक स्थल के अंदर में जाकर वहाँ पे रील बनाना, डांस करना, उसको सोशल मीडिया पे वायरल करना, ये बहुत ही वाहियात किस्म की और बहुत ही गलत चीज़ होती है। मैं भी इसका सपोर्ट नहीं करता हूँ। दोस्तों एक महिला इसमें थी जिसने कहा कि ये मुसलमान कभी नहीं कर सकता है, तो मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूँ कि देखिए, जहाँ तक मैंने सुना है कि खाना काबा के अंदर में कोई भी गैर मुसलमान का प्रवेश वर्जित है। वहाँ पर उस पर उनकी प्रॉपर आईडी चेकिंग होती है और उसके बाद में जाँच-पड़ताल करने के बाद में ही एंट्री दी जाती है। तो मैडम जी को मैं बोलना चाहूँगा कि ये ज़रूर मुसलमान ही है, क्योंकि बिना अनुमति के, बिना जाँच के तो कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। खैर ये सब एक अलग बात हो गया, अलग डिबेट हो गया। दोस्तों आपने वीडियो देखी, पाकिस्तान की महिलाओं की राय सुनी, सऊदी अरब को ये लोग तो कोस रहे हैं, सऊदी अरब के कल्चर को भी कोस रहे हैं, और सऊदी अरब ने जिस तरह से अपने आप को एक नए युग के साथ में चलने की कोशिश कर रही है, उस पर भी ये लोगों का आपत्ति है। आप लोगों का जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।